Hello students, today we will discuss class 10th chapter 6 life processes and our topic is excretory system in humans. So let us start. Excretion. Excretion means the elimination of nitrogenous waste material like urea from the body. अपने जो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना उसको बोलते हैं excretion. Elimination of nitrogenous waste material like urea from out of the body. That process is known as excretion. और इसका जो excretion का जो बॉडी में मेन ऑर्गन होता है वो होता है किडनीज. किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. और कुछ एनिमल्स में जो है स्किन भी ये रोल प्ले करती है, जिनमें जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता. उन ऑर्गेनिजम्स में जो है स्किन इसका रोल प्ले करती है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का जो रोल प्ले करता है वो स्किन करती है. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट इन्वॉल्व्स अ पेयर ऑफ किडनी, बीन शेप किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा. तो ये हमारा क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमने डालना है किडनी फर्स्ट, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा. Now let us understand. These are the pair of kidney. हमारे जो बॉडी में है दो किडनी होती हैं और ये बीन शेप की होती हैं जो कि यूरिन प्रोड्यूस करती हैं. जब ये यूरिन प्रोड्यूस करती हैं तो वो जो यूरिन है वो एंटर करता है यूरेटर में. यूरेटर भी जो है दो होते हैं जो कि दोनों किडनी से निकलते हैं और ये जो है इनका काम होता है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना यूरिनरी ब्लडर तक. यूरेटर जो है यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो जो है यूरेटर कैरी करते हैं यूरिन को कहाँ तक, यूरिनरी ब्लडर. दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लडर. और फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर व्हेन प्रेशर राइजेस वी रिलीज इट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा जो है ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी. दिस इज द एक्सक्रीटरी system. Let us study in detail. Now here we can see how the kidneys are arranged in our body. Now here you can see that this is called the abdominal cavity. ये हमारा डायफ्राम था जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेस्पिरेटरी में. तो ये जो डायफ्राम है ये सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी को. तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है फुल. इस एब्डोमिनल कैविटी में ये हमारी पेयर ऑफ किडनीज हैं. These are the pair of kidneys. इन पेयर ऑफ किडनीज के ऊपर एक येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको. These are called adrenal glands. These are called adrenal glands. These are the triangular shape येलो कलर के स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं. These are adrenal glands होती हैं. और ये इसमें जो है हम दे सकते हैं दो कलर की जो है ब्लड वेसल्स यहाँ पे एंटर कर रही हैं, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की, जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ी थी. तो जो हमारी ब्लू कलर की है वो है हमारी रीनल वेन और जो रेड कलर की है वो है हमारी रीनल आर्टरी. यहाँ पे अब ये जो है हमारे येलो कलर के दो ये है हमारे यूरेटर और ये जाके ओपन हो रहे हैं हमारे इस यूरिनरी ब्लडर में. देन it's what is the function of urinary bladder? To store the urine, and through urethra we release it, we throw it out from the body. Now function of kidney जो है फिल्टर करती है वेस्ट को, जो ब्लड में जो वेस्ट है उसको फिल्टर करती है और जो यूज़फुल मटेरियल होता है उसको रीअब्जॉर्व करती हैं और जो वेस्ट मटेरियल ब्लड को फिल्टर करके वापस भेजती हैं और वेस्ट मटेरियल को जो है एब्जॉर्व करती हैं. तो किडनी जो है हेल्प करती हैं वाटर बैलेंसिंग में और बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है. जो किडनी है वेस्ट मटेरियल को ब्लड से फिल्टर करती है. दूसरा काम है कि जो है वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती है. तीसरा है ब्लड टेम्परेचर को जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. नाउ किडनीज जो हैं वो पेयर में होती हैं और जो
दोनों साइड होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा बीच में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके दोनों साइड एक एक किडनी होती हैं और ये पेयर में होती हैं, दो होती हैं ये हमारी बॉडी में। और ईच किडनी जो है वो बीन शेप की होती हैं और डार्क रेड कलर की होती हैं। जो किडनी होती है उसमें फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो जो किडनी होती है उसकी जो है मेन फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। ईच किडनी जो है, हर एक किडनी जो है एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट से बनी होती है। हर एक किडनी के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट होती हैं और उस एक्सक्रीटरी यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट और उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी आता है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो होती है नेफ्रॉन। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो वो कौन है, नेफ्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है कि स्मॉल यूनिट्स होती हैं किडनी में। नाउ हेयर यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है, एक बोमेन कैप्सूल होता है। दिस इज, ये जो हमारा राउंड शेप का दिख रहा है इसको बोलते हैं हम बोमेन कैप्सूल। इसमें से एक ट्यूब निकल रही है वाइट कलर की, इसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूल। तो ये जो गोल कलर कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे बोमेन कैप्सूल, और ये जो ट्यूब निकल रही है इसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूल, और इन दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो ये जो है मिलियंस नंबर में होते हैं किडनी के अंदर। ये जो नेफ्रॉन है, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन, ये जो है मिलियंस नंबर्स में होते हैं। इनका काम है जो फिल्ट्रेशन का। ये जो है मेनली यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करती हैं और इसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। और ये मिलियंस नंबर्स में जो है किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक डर्टी ब्लड और क्लीन ब्लड की दो ब्लड वेसल्स हमें यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व हेयर 2 ब्लड वेसल्स, डर्टी ब्लड एंड क्लीन ब्लड। तो जो रीनल आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड लेके आती है कहाँ पे, इस बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में जो आपको जाली दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इस ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर जो है वो ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। फिल्ट्रेशन इसका जो है किस में चला जाएगा, ट्यूब्यूल्स में। और ब्लड कैपिलरीज जो है यूज़फुल सब्सटेंस को क्या कर लेंगी, रीएब्जॉर्ब कर लेंगी और वो चला जाएगा क्लीन ब्लड वापस बॉडी में। और ट्यूब्यूल्स में से जो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर ये रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और यूरिन जो है वापस किस में चला जाएगा, यूरेटर्स में। यूरिन जो वापस किस में चला जाएगा, यूरेटर में। तो इस तरह से किडनीज़ के अंदर फिल्ट्रेशन होती है यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस के। यहाँ पे हमने एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। In this structure we can observe a cup-like structure. This cup-like structure and at this tubule is called nephron. अब इस cup-like structure में एक हम जो है दिखाई यहाँ पे जो है एक जाली टाइप दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे। तो ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं इनको ये जो है इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पे जो है डर्टी ब्लड आया बोमेन कैप्सूल में, तो यहाँ पे कौन है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ने इसको फिल्ट्रेट किया, इसमें से जो है अमीनो एसिड, ग्लूकोज ये ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो गए और ये जो क्लीन ब्लड है ये वापस कहाँ चला गया, ब्लड कैपिलरी में चला गया। और इस ट्यूब्यूल में से जो है अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और यूरिन इसमें वापस रह जाएगा जो कि कहाँ चला जाएगा, यूरेटर में। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है माल्फेगिन कैप्सूल, ये कैप्सूल, और नेफ्रॉन ओपन इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कहाँ ओपन होगा, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होगा, जो कि किससे जुड़ा होता है, दो यूरेटर से, जो कि कहाँ लेके जाते हैं यूरिन को, यूरिनरी ब्लडर में। अब यहाँ पे जो है ये हमारा था एक्सक्रीटरी सिस्टम।
अब हमने देखा है कि किडनी फेल हो गई, ये भी बोला जाता है, तो कि डायलिसिस हो रहा है। तो डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ह्यूमन बीइंग जो है 1 किडनी से भी सर्वाइव कर सकता है। हमारे अंदर जो बॉडी में 2 किडनी होती हैं, लेकिन अगर एक फेल हो जाए या हम किसी को डोनेट करते हैं तो हम 1 किडनी से भी सर्वाइव रह सकते हैं। और डच का एक विलियम जे नॉर्थ है जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल किडनी को इंट्रोड्यूस किया था, जिस मशीन का नाम था डायलिसिस। तो डायलिसिस जो है किडनी का रोल प्ले करता है। उसमें जो है डायलिसिस में जो है एक सॉल्यूशन फिल किया जाता है, जिसमें कि जो नॉर्मल ब्लड में जो कंटेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन में जो वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स होते हैं, उस ब्लड के लेवल के ही उसमें सॉल्यूशन में जो वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स का लेवल मेंटेन किया जाता है। और उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है लगाई जाती है, जो कि किडनी का रोल प्ले करती है, और उस मशीन को हम बोलते हैं डायलिसिस। तो this is the interesting fact about the kidney. I hope this is clear to you. If you like the video, so don't forget to subscribe the video. Thank you so much.